सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक ध्यान, मैं क्या हूँ। आइए नेत्र बंद करें, गुरु तत्व से, गुरु शक्ति से प्रार्थना करें कि अब इस ध्यान के अगले पड़ाव पर वो हमें ले जाएं। सहजता से धीरे धीरे हम उनके सानिध्य में कदम बढ़ा सकें और अपने भीतर की दिव्यता को अनुभव और अनुभूति की ओर ले जा सकें। हमारे भीतर के उस दिव्य प्रकाश को, उस केंद्र को जी सकें और अपने इस जीवन को सार्थक बना सके। इसी भाव से गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। आशा है सभी के 7 दिन बहुत खूबसूरत बीते होंगे। अभ्यास के साथ आप लोगों ने ध्यान किया होगा और कहीं ना कहीं अब जब आप स्वयं को बोल रहे होंगे अपने नाम के साथ मैं क्या हूँ, तो आपको वो रियलाइजेशन हो रहा होगा और वो केंद्र कहीं और जा रहा होगा। जब आप बोल रहे होंगे अपना नाम मैं XYZ हूँ आपके नाम के साथ, तो आपको अपने केंद्र का अनुभव डेफिनेटली हो रहा होगा। बहुत सारे लोगों ने ध्यान के कमेंट्स भी शेयर किए, सभी को बहुत बहुत आभार। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, कुछ है वो सब एक साथ ले लिए जाएंगे जब समय आएगा पुस्तक पूरी करने के बाद। अब इस यात्रा की इस पड़ाव तक आकर सबको वो स्वाद मिल गया है। अब यहाँ से कोई पीछे नहीं जाएगा, ये निश्चित है। जो यहाँ तक आ गए वो सतत आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं जा सकते हैं और पीछे जाने का अब कोई कारण भी नहीं है। अगर आपने स्वाद चख लिया तो ये एक ऐसा स्वाद है जिसे मन बार बार ढूंढेगा। और ठीक है ना, श्रेष्ठ की ओर बढ़ने के लिए अगर कोई स्वाद जो है उस यात्रा के लिए पथ प्रदर्शक बनता है तो कोई बुराई नहीं है। कम से कम इच्छा श्रेष्ठ की तो है, कम से कम उन इच्छाओं से तुम मुक्त हो गए जो इच्छाएं परेशान कर रही है ना। तो आगे पढ़ते हैं गुरुदेव क्या कह रहे हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं शरीर से इंद्रियां परे हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे आत्मा। ये क्या है? ये गीता का श्लोक है, चैप्टर 3 श्लोक नंबर 42। क्या मतलब है इसका? शरीर से इंद्रियां परे हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे आत्मा। आत्मा तक पहुंचने के लिए क्रमशः सीढ़ियां पढ़नी पड़ेंगी। मतलब जितना हम सूक्ष्म होते जाएंगे, हम ग्रॉस फॉर्म में, हम ये शरीर ग्रॉस है, दिख रहा है ना, ग्रॉस फॉर्म में हम एक दूसरे को देख सकते हैं। अब इसमें से पृथ्वी तत्व चला जाए तो हम इनविजिबल हो जाएंगे। ऐसे इसको और सरलता से समझे तो जब हम हायर प्लेन्स पर जाते हैं, हिमालयस पर, ऊंची ऊंची जगहों पर, तो हम पृथ्वी से ऊंचा होते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र से थोड़ा बाहर चले जाते हैं, तो वहां पर ध्यान करना आसान हो जाता है, वहां पर जल्दी कनेक्शन बैठता है यूनिवर्स से। तो जितना हम ऊपर हायर प्लेन्स पर जाते हैं उतना हम उस सूक्ष्म की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो स्थूल शरीर से ऊपर बढ़ गए। इसलिए आपने देखा होगा सारे मेडिटेटिव रिट्रीट्स, सारे जो ऐसे दैवीय जगह है जहाँ पर मेडिटेशन कनेक्शंस स्टेब्लिश होते हैं, वो ऊंची जगहों पर है, हायर प्लेन्स पर है। उसका कारण यही है कि हम थोड़ा सा ऊपर गए तो हम उस यूनिवर्स के पास गए। अब ये तो बाहर की बात हो गई, हर किसी के लिए तो संभव भी नहीं है जाना, कैसे जाए भाई? तो उसका रास्ता गुरुदेव बता रहे हैं कि हम समझ जाएं कि हमको स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, पहले के अध्याय में आत्मा के शरीर और इंद्रियों से ऊपर के अनुभव करने के साधन बताए गए थे। इस अध्याय में मन का स्वरूप समझने और उससे ऊपर आत्मा को सिद्ध करने का हमारा प्रयत्न होगा। अब गुरुदेव हमें क्या बता रहे हैं? पहले जिन्होंने कर लिया, जिनको पहले वाले चैप्टर्स एक्सपीरियंस से, समझ से, देखो 3 स्तर पर हमको ये चीजों को समझना है। भावना के स्तर पर, यानी मेरा भाव श्रद्धा हो, मेरे अंदर विश्वास हो, एक संकल्प शक्ति हो अंदर से कि नहीं मुझे ये करना है और मुझे यहाँ पर कोई संशय नहीं है। तो भाव, इस भाव से उत्पन्न विचार, और जो गुरुदेव ने समझाया अब वो मेरे विचारों में बैठ जाए, मेरे मानस पटल पर वो चित्र अंकित हो जाए कि हाँ मैं केंद्र हूँ, ये सत्य है। जब मैं मन में बोलूं कि मैं कौन हूं तो मुझे वो केंद्र फील होने लग जाए। मैं कौन हूं? मैं पंच तत्वों से परे हूं। मैं कौन हूं? मैं वो दिव्य सूर्य हूं। ये जब यहाँ तक बैठ जाएगा और फिर उस आधार पर अपने आप कर्म होने लगेंगे, उस आधार पर साधना अपने आप सधने लगेगी। और उस साधना में कोई मंत्र जप नहीं आएगा, जरूरी नहीं है कि वो मंत्र जप से हो, वो सबकी अपनी एज एन इंडिविजुअल जर्नी है। किसी को कोई चीज अच्छी लगेगी, किसी को कोई। जब हम यहाँ तक आ जाएंगे तो ये तीसरा चैप्टर हमें और अच्छे से समझ में आएगा, ज्ञान के आधार पर भी, कर्म के आधार पर भी और अनुभव और अनुभूति के आधार पर भी। तो गुरुदेव कह रहे हैं अब हम क्या कोशिश कर रहे हैं? हम ये कोशिश कर रहे हैं, हम आपको मन के स्वरूप को समझने और आत्मा उससे भी ऊपर है इसको समझाने का प्रयास करेंगे आगे। और ये गीता में कहा है तो उसी श्लोक को
गुरुदेव उसी श्लोक को सिद्ध कर रहे हैं कि भगवान ने शास्त्रों में ये लिखा है, लेकिन इस लिखे हुए को अनुभव कैसे करें, तो वो गुरुदेव हमें प्रयास कर रहे हैं। आगे गुरुदेव इसको कैसे सिद्ध कर रहे हैं, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आधुनिक दर्शन शास्त्र मन को ही सर्वोच्च श्रेणी की बुद्धि मानता है। इस बहस में आपको कोई खास दिलचस्पी लेने की जरूरत नहीं है। दोनों का मतभेद इतना बारीक है कि मोटी निगाह से वह कुछ भी प्रतीत नहीं होता। दोनों ही मन तथा बुद्धि को मानते हैं, दोनों स्थूल मन से बुद्धि को सूक्ष्म मानते हैं। हम पाठकों की सुविधा के लिए बुद्धि को मन की ही उन्नत कोटि में गिन लेंगे और आगे का अभ्यास कराएंगे। तो यहाँ पे सारे लॉजिकल रीजनिंग्स स्टॉप हो रहे हैं। तो क्या कहा जा रहा है, लॉजिकल रीजनिंग्स सारी क्लोज कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं हमें किसी उलझन में पड़ने की जरूरत नहीं है भाई कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, मन वो हायर सेल्फ है या बुद्धि वो हायर सेल्फ है। ये एक ऐसा डिबेट है कि भाई मुर्गी पहले आई कि अंडा। अब हम इसमें उलझे रह जाएंगे कि मुर्गी पहले आई अंडा, तो हम केंद्र तक पहुंचेंगे कहाँ। तो गुरुदेव हमें उस तर्क से बाहर कर रहे हैं, कह रहे हैं इसमें उलझो मत कि कौन पहले आया, क्योंकि मन और बुद्धि के बीच का जो भेद है वो बहुत माइनर है, बहुत माइनर। भाई अब कहने को तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। बुद्धि तो सबके पास है, राइट, और उस बुद्धि से लोग आतंकवादी भी बन जाते हैं, उस बुद्धि से डॉक्टर किडनी बेचना शुरू कर देते हैं। तो क्या वो बुद्धि उचित है? क्या वो हायर सेल्फ की बुद्धि मानी जा सकती है? बुद्धि सबके पास है, प्रॉब्लम सद्बुद्धि की है। अब ये सद्बुद्धि क्या है, ये कॉन्शियसनेस कहाँ से आ रही है? तो जो वैज्ञानिक है या जो बहुत सारे मत हैं वो कहते हैं कि मन ही हमारी बुद्धि है। अब ये मन अगर बुद्धि है तो मेरा मित्र तो नहीं बन रहा है, ये मन तो बड़ी उल्टी उल्टी चीजें बताता है करने के लिए। तो अगर हम इस चिंतन में पढ़ेंगे तो हम यही उलझ जाएंगे और आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं अभी इसमें मत पढ़ो कि मन क्या है और बुद्धि क्या है, कौन बेटर है और हमें कौन सी कॉन्शियसनेस की तरफ जाना है। ठीक है, इससे बाहर निकल जाओ। और आसान तरीका है इसको समझाने का, इसको करने का आसान तरीका ये है कि हम ये मान के चल देते हैं एक बार कि चलो मन ही वो हायर सेल्फ है, मन ही वो अच्छी वाली बुद्धि है जिससे प्रज्ञा का जागरण होता है, विवेक का जागरण होता है, जिससे हमें वो कॉन्शियसनेस मिलती है। ठीक है, अब आगे लिख रहे हैं, अब तक आपने यह पहचाना कि हमारे भौतिक आवरण क्या है। अब इस पाठ में यह बताने का प्रयत्न किया जाएगा कि असली अहम मैं से कितना परे है। वह सूक्ष्म परीक्षण है। भौतिक आवरणों का अनुभव जितना आसानी से हो जाता है, उतना सूक्ष्म शरीर में से अपने वास्तविक अहम को पृथक कर सकना आसान नहीं है। हमने लास्ट जब गुरुदेव ने ध्यान कराया, उस ध्यान को एंड कहाँ किया था, अपने नाम को रिपीट करो, अपने नाम को रिपीट करो, उस एंड पर गुरुदेव ने ध्यान एंड कराया था। अब यहाँ उससे ही आगे ले जा रहे हैं, अपने आप को निष्पक्ष भाव से देखना और साक्षी दृष्टा के जैसे अपने ब्लैक और व्हाइट को देखना, ये बहुत कठिन है, राइट। क्यों? कहीं ना कहीं मेरा वो ईगो, मेरा वो बॉडी कॉन्शियसनेस आ ही जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं जो मेरा वास्तविक मैं है वो मेरे इस फॉल्स मैं से बहुत विराट है, लेकिन उस वास्तविक मैं में और इस फॉल्स आई में अंतर कर पाना बड़ा कठिन है। क्योंकि जो विराट आई है वो तो जब हम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मिन सो हम, वो जो है वो मैं हूँ, तत्वमसि, हम इतने सारे सेंटेंसेस ही हैं, जब तक ये अनुभव ना हो ये सेंटेंसेस हैं। वैसे ये बिल्कुल हायर सेल्फ है, ये ऐसे एक मंत्र हैं जो जीवन बदल सकते हैं, लेकिन जब तक मुझे अनुभव ना हो तब तक ये सेंटेंस है। और अल्टीमेटली ये वाला जो सूक्ष्म मैं है, ये वाला जो सूक्ष्म मतलब जो मेरे को मेरे शरीर से, मेरी बॉडी से जोड़ रहा है, जब तक मुझे इसका एहसास है किसी भी हाल में, तब तक तो मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं ना। तो ये वाला तो जब तक जीवन है, जब तक सांसें हैं, तब तक ये पता चलेगा ना मैं शरीर हूं, मैं जीवित हूं, ये पता चल रहा है। और जब तक ये पता चल रहा है इसका मतलब तब तक ये वाली कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है। अब ये कॉन्शियसनेस कब जाके विलीन होगी? हम मान लो हम एक बूंद है, ठीक है, हम एक बूंद है, तो जब तक हम सागर में इस तरह विलीन ना हो जाए कि बूंद को अपने होने का अनुभव ही खत्म हो जाए, तब तक तो बूंद अपने एग्जिस्टेंस में है। तो अब गुरुदेव कह रहे हैं ये थिन लाइन को पार करना है कि हम बूंद के अस्तित्व में रहते हुए भी बूंद की कॉन्शियसनेस से परे चले जाएं और सागर की कॉन्शियसनेस में जीवन जिए। दिस इज व्हाट मास्टर वांट टू एक्सप्लेन अस। अब कितना सुनने में कितना डिफिकल्ट लग सकता है ये, लेकिन जब हम डिफिकल्ट है भी, लेकिन जब हम खुद कर ही नहीं रहे, अब यहाँ पर अगर हम यही समर्पण की बात कर लें कि हम खुद नहीं कर रहे, कोई शक्ति है जो हमसे करा के ले जाएगी, और जब कोई शक्ति करा रही है और हमको खुद करना नहीं, तो बस सीधी सी बात ये है कि ये मान लेते हैं कि अब हम इस एक ट्रेन में बैठ गए और इस ट्रेन का जो इंचार्ज है वो हमें मैं क्या हूँ एम आई तक लेकर जाएगा। अब ट्रेन में हमको कैसे बैठना है ये हमारे ऊपर है। ट्रेन में हर तरह का सहयात्री होता है, कोई सो रहे होते हैं, कोई नॉवल पढ़ रहे होते हैं, कोई आपस में गप्पे मार रहे होते हैं, कोई रो रहे होते हैं, बच्चे कूद रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। तो हम उस ट्रेन में बैठे हुए हैं,
जो लिटरली हु एम आई तक लेकर जाएगी। लेकिन इस ट्रेन में हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, हमको इस पर फोकस करना है। हमको प्रैक्टिसेस बताई गई हैं, हम इस ट्रेन में बैठे हैं, चुपचाप प्रैक्टिस करते रहते हैं। कोई है जो चुपचाप हमको वहां तक पहुंचा देगा, इसको मान लेते हैं। तो क्या हम इस ट्रेन में बैठ गए? अभी चेक कर लो, अच्छे से चेक कर लो। जो लोग ट्रेन में नहीं बैठे, टिकट मिला हुआ है, देखो आत्मा ऊपर से टिकट लेकर आई है परमात्मा से मिलने का। वहां पर क्या होता है, हमने दिल्ली का टिकट खरीदा, गाजियाबाद का खरीदा, पुणे का खरीदा, दुनिया भर के टिकट खरीद रहे हैं हम यहाँ पर। और हमको पता है कि जो ड्राइवर है वो हमको वहां हमारे डेस्टिनेशन तक ले जाएगा, हमें डाउट नहीं आता। यहाँ आत्मा जब पृथ्वी पर आई है तो परमात्मा तक जाने का टिकट लेकर ही आई है, इसमें कोई संशय या डाउट नहीं है, राइट। और कभी ना कभी मंजिल पर पहुंचेगी। तो जिन लोगों ने अभी तक टिकट नहीं खरीदा यहाँ तक आकर भी, वो आज टिकट खरीद लो भाई। और इस टिकट को खरीदा नहीं जा सकता, पुकारना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, आवाज लगाओ कि भैया हम ट्रेन में बैठ गए, अब हम अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे। कौन सी वाली बुद्धि? जो मुझे मेरे आई पर रोकती है, जो मुझे इस फॉल्स कॉन्शियसनेस तक पे रोक लेती है, हम उस बुद्धि को नहीं लगाएंगे। आई होप, गुरुदेव से प्रार्थना है आप लोग भी प्रेयर करो कि हम एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर पाएं। और ये जो स्वाध्याय हम साथ में कर रहे हैं, ये ना दुस्साहस ही है। इस किताब को ऐसे एक्सप्लेन करना दुस्साहस है। लेकिन ये दुस्साहस कब कर सकता है इंसान? जब आप सबका प्रेम हो, जब गुरु तत्व हो, गुरु शक्ति हो, जब पास और फेल का भय ना हो, वहां ये हो सकता है। तो इस दुस्साहस को अपने लिए किया कि भाई पढ़ना है, खुद के लिए पढ़ना है, चलो पढ़ लेते हैं। और जब हम इस विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ा समूह, एक बहुत जीवंत जागृत समूह इस स्वाध्याय को साथ में कर रहा है, तो आप लोगों की एनर्जी मेरी एनर्जी से, मेरी एनर्जी आप लोगों की एनर्जी से मर्ज हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि वी आर वन एट सम कॉन्शियसनेस, कहीं तो हम वो एक हैं। तो अब हम लोग मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं कि इस स्वाध्याय से जो बेस्ट है वो निकल कर आ सके। हे गुरु तत्व, हे गुरु शक्ति, हे परमात्मा, हे परम पिता, आपसे प्रार्थना है कि इस स्वाध्याय करना, इस स्वाध्याय को उस तरह निकालना जैसे आपने उसको जिया होगा, या उस तरह इसको एक्सप्लेन करना, ये केवल आप ही कर सकते हो। तो आप हम सबको वो शक्ति दो कि हम एक दूसरे का सहायक बन सके, एक दूसरे का सपोर्ट कर सकें, और इस स्वाध्याय में से बेस्ट निकल कर आए, और ऐसा प्रकाश निकल कर आए जो अनंत लोगों को प्रकाशित कर सके हमारे साथ। ये प्रार्थना हम एक दूसरे के लिए करते हैं। और मैं तो प्रार्थना मांग रही हूँ आप लोगों से, मैं तो कह रही हूँ कि क्योंकि कोई इसमें हार्म नहीं है। जब हम एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हैं, तो देयर इज नो हार्म। तो अगर आप सारी कॉन्शियसनेस मिलकर एक गायत्री मंत्र भी करेगी ना, कि एक मीडियम बना दीजिए इस आत्मा को और बेस्टेस्ट निकाल के रख दीजिए, तो वो अपने आप काम कर जाएगा। और आप लोग कमेंट्स के थ्रू जो आपको एड ऑन मिलता हो, क्योंकि आई एम नॉट द ओनली मीडियम, वी ऑल आर द मीडियम फॉर ईच अदर। तो क्या पता आपको कुछ मिल जाए, आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ मिल जाए, आपका ऑलरेडी कोई अनुभव हो, तो प्लीज उसे कमेंट्स में शेयर कीजिए, उसको साझा कीजिए, एंड देन कलेक्टिवली वी विल रीच टू दैट डेस्टिनेशन। क्योंकि हमको बस अब ट्रेन में बैठना है। तो आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। एंड ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत सारा थैंक यू। सभी को बहुत सारा प्यार, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।